अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे स्क्विंट के डिफरेंट तरह के टेस्ट जिसमें मैंने आपको कवर एंड कवर, मेडॉक्स रॉड, मेडॉक्स स्विंग, हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट करा दी। और अब हम दो और करेंगे, प्रिज्म कवर एंड क्रिम्स्कीज टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है, लेकिन करने जरूर आना चाहिए आपके वार्ड में, ऑस्पी वाइवाज में भी, और आपके अपने एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या था आपको पता है, हम सारी बात अभी करें मैनिफेस्ट स्क्विंट की। मैनिफेस्ट स्क्विंट वो है जो हर वक्त मौजूद होता है और ज्यादातर ये बच्चों में होता है। और बच्चों में क्या होता है कि बच्चों की नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है, और नजर कमजोर होने की वजह से सपोज उनकी नजर कमजोर है और वो उसको फोकस चीजों को करने की कोशिश करते हैं। फोकस करने के चक्कर में जब भी आप फोकस करते हैं तो आपकी आंखें कन्वर्ज करती हैं, खासतौर पर जब आपकी करीब की नजर कमजोर होती है। आप फोकस करने में आंखों को कन्वर्ज करते हैं, वो इतनी कन्वर्ज होती है कि बच्चों का स्क्विंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्विंट होता है नॉन पैरालिटिक टाइप। नॉन पैरालिटिक का मतलब है कि उनके किसी भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में कोई पैरालिसिस नहीं था, कोई मसला नहीं है, सारे मसल की मूवमेंट्स ठीक है। मसला सिर्फ ये आया कि उनको रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से स्क्विंट हो गया। इस बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको मजीद नहीं मैं बता रही। बात कहने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चों में क्या होता है जिनमें स्क्विंट होता है, ये जो उनकी ठीक आंख होती है। सपोज ये एक बच्चा है जिसको स्क्विंट है, साफ नजर आ रहा है कि ये वाली आंख अंदर मुड़ी हुई है, इसोट्रोपी है इसमें। अच्छा, ये वाली जो आंख होगी इससे उस बच्चे को ठीक नजर आ रहा होगा, तो उसका ब्रेन क्या करेगा कि सिर्फ इस आंख की इमेज को देखना शुरू कर देगा और इस आंख की इमेज को बिल्कुल सप्रेस कर देगा। तो पेशेंट एक तरह का ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक आंख से देख रहा होता है, दूसरी आंख उसकी बिल्कुल सप्रेस्ड होती है। ठीक है, और मैनिफेस्ट स्क्विंट के लोगों में अगर आप पेशेंट की जो ठीक वाली आंख है उसको कवर करते हैं ना, तो जो खराब वाली आंख है ना वो अपनी जगह आ जाती है। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ये वाली जो ठीक आंख थी पेशेंट की वो ऑक्लूड की। आप खुद बेशक करके देख लेना, ऑक्लूडर से आप ऑक्लूड करते हैं तो जो पेशेंट की स्क्विंटेड आई होती है वो जाके अपनी जगह आ जाती है, क्योंकि अब ब्रेन को उस आंख से मैसेज नहीं मिल रहा जिस आंख से वो देख रहा था। पेशेंट एक तरह का ब्लाइंड होता है, इस आंख से वो देख ही नहीं रहा होता, सिर्फ इससे देख रहा है जो ठीक आंख है। जब हम ठीक को ऑक्लूड करते हैं तो उसको मैसेज मिलना ब्रेन को बंद हो जाता है। अब वो कहते हैं कि जो भी मैसेज मुझे मिलेगा मैं वही देखूंगा, तो वो जो आंख स्क्विंटेड होती है वो अपनी जगह पर आ जाती है और इस आंख से देखने लग जाता है। इसी वजह से आप पेशेंट की जो थेरेपी होती है ना उसमें भी ऑक्लूजन एक्सरसाइजेज रखते हैं बीच में, कि ऑक्लूड इसको करते हैं ताकि वो इस आंख से देखना शुरू करे। अच्छा, तो ये आपका होता है जी मैनिफेस्ट स्क्विंट को इस तरह से कर लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कि चेक करते हैं। अब हमारे पास इसको हम पता कैसे करते हैं कि भाई हमें कितने डिग्रीज का प्रिज्म चाहिए, क्योंकि हमेशा स्क्विंट को ठीक करने के लिए आपको प्रिज्म्स की जरूरत होती है। ठीक है, प्रिज्म होते हैं जिनमें डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट तरह के मतलब शीशे से लगे हुए होते हैं ना, तो उससे आपका स्क्विंट ठीक होता है। अच्छा, अब आपको प्रिज्म कौन से वाला ठीक होगा, किस डिग्री का प्रिज्म आपको चाहिए, उसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। पहले ये करते थे, फिर उससे ज्यादा अच्छा आगे क्रिम्स्कीज कवर टेस्ट। अच्छा, प्रिज्म एंड कवर में आप क्या करते हैं, सिंपली आप ये करते हैं, पहले आप पेशेंट की जो ठीक वाली आंख है, जो ठीक आंख होती है उसको हम कहते हैं फिक्सेटिंग आई। ठीक है, क्योंकि वो आंख वो है जो नॉर्मली फिक्सेट कर रही होती है और दूसरी आंख कुछ भी नहीं कर रही होती, तो आप फिक्सेटिंग आई है पेशेंट की, और ये पेशेंट की खराब वाली आंख है। खराब डेफिनेटली अगर मैं वो जो हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट करूंगी यानी लाइट शाइन करूंगी, तो वो पेशेंट में जो ठीक वाली आंख है वो यहाँ पर उसका व्हाइट डॉट बनेगा, लेकिन जो खराब वाली आंख है उसमें यहाँ स्क्लेरा पे बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस कॉर्नियल रिफ्लेक्शन को साथ साथ देखते जाना है और मैंने पेशेंट की आंखों को इस तरह से अलाइन करना है कि दोनों कॉर्नियल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एक जगह पर बने। जैसे यहाँ पर भी नहीं है, वो इस तरह हो जाएगा कि आखिर में पेशेंट की आंखों का इनपुट मुझे मिले, सॉरी आउटपुट जो वो ऐसे हो के दोनों आंखों में यहाँ पर बन रहा हो, बराबर जगह पे बन रहा हो। ठीक है, मैंने इस तरह का प्रिज्म पेशेंट को देना है। मैं ये करूंगी, मेरे पास एक लंबा सा ना ऐसे आपके पास लंबा सा रॉड होता है, उस लंबे से रॉड में आपके डिफरेंट ऐसे बार्स बनी हुई होती हैं और हर बार में ना एक डिग्री ऑफ प्रिज्म होता है। सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है 5 डिग्री प्रिज्म, 10 5 15 सॉरी 5 10 15 20 25 30 35 40, और इस तरह लंबा से शीशे का सारा बार होता है। इसमें सारे स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म्स लगे हुए होते हैं और बार होते हैं भी जो, ठीक है, और इंक्रीज हो रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पेशेंट की ठीक वाली फिक्सेटिंग आई को ऑक्लूड करेंगे, उसकी जो स्क्विंट वाली आई है वो अपनी जगह आ जाएगी। हम इसके सामने सपोज शुरू कर रहे हैं और शुरू में हमने रख दिया इसके आगे जो 10 डिग्री का प्रिज्म है, मैंने वहां से शुरू किया सपोज करती हूँ, क्योंकि आंख काफी ज्यादा डेविएटेड है तो मुझे पता है कि बड़े साइज का प्रिज्म ही जरूरत होगा। ठीक है, मैं पहले कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट करके एक अंदाजा ले लूंगी। ठीक है, सपोज मुझे कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट से मिला 60 डिग्रीज, तो मुझे अंदाजा हो गया कि 60 डिग्री तक प्रिज्म मुझे जरूरत होगा, लेकिन अब मैं कंफर्म करती हूँ। 10 से मैंने शुरू किया, मैंने इसके आगे रखा, ठीक है, प्रिज्म। फिर मैं क्या करूंगी, पहले मैंने ऑक्लूड किया हुआ था, प्रिज्म मैंने आगे रखा, अब मैं ऑक्लूडर को यहाँ से हटाऊंगी। जब मैं ऑक्लूडर को हटाती हूँ तो क्या होता है कि ये वाली जो आंख है दोबारा स्क्विंट में जाती है। ठीक है, और यही होगा कि मैंने 10 डिग्री प्रिज्म रखा हुआ है, तो जब प्रिज्म रखूंगी, ठीक है, प्रिज्म नहीं हटाना,
ऑक्लूडर हटाना है, ये आंख स्क्विंट में आएगी। लेकिन अब क्या होगा, 10 डिग्रीज है ना, स्क्विंट थोड़ा कम होगा, पहले बिल्कुल अंदर घुसी हुई थी, अब थोड़ा कम होगा। फिर मैं क्या करूंगी, मैं ये आगे से हटा लूंगी, दोबारा ऑक्लूडर रखूंगी। ऑक्लूडर रखूंगी तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली आंख फिर से, अब मैंने इसको ऑक्लूड कर लिया, ये नॉर्मल होगी। नॉर्मल होने के बाद अब मैं इसके आगे जो प्रिज्म रखूंगी वो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ सपोज 30 का, ठीक है, यहाँ पर मैं 30 वाला ले आई। 30 वाला रखने के बाद अब जब मैं हटाऊंगी तो फिर जाहिर है ये स्क्विंट के लिए दोबारा अंदर की तरफ घुसेगी, लेकिन अब की तरफ जब ये घुसेगी ना तो अब ये ज्यादा कम, मतलब और थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। पहले बिल्कुल अंदर घुसी हुई थी, फिर थोड़ी सी बाहर आई, अब और बाहर आएगी। फिर मैं क्या करूंगी, ये अब प्रिज्म वाला हटा लूंगी, दोबारा ऑक्लूड करूंगी। ऑक्लूड करूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी फिर से जिस तरह होती होती है, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद अब मैं रखूंगी इसके आगे जो प्रिज्म वो होगा 60 डिग्रीज का। अब जब मैं ऑक्लूडर हटाऊंगी तो ये आंख ऑलमोस्ट बिल्कुल भी स्क्विंट नहीं करेगी, और अगर किया भी तो हल्का सा इतना सा करेगी, ठीक है, क्योंकि अब उसको जो आगे प्रिज्म है वो बिल्कुल, प्रिज्म क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है ना, और रिफ्लेक्शन इस तरह से कर रहा है कि लाइट जो जाए वो जाके शाइन करे बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ द कॉर्निया पे, जिस तरह ठीक वाली आंख में कर रही है, ठीक है। तो दोनों का आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट तकरीबन बराबर हो जाएगा, और हम कहेंगे आप पेशेंट को बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। और जो नंबर या डायोप्टर्स ऑफ प्रिज्म आपके होते हैं, फिर आप वो ग्लासेस में पेशेंट को उसे दे देते हैं, और वो ग्लासेस पेशेंट पहन के बिल्कुल ठीक फील करते हैं। तो इस तरह आप प्रिज्म कवर टेस्ट करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, ऑक्लूड किया, स्क्विंट वाली आई ठीक गई, आपने प्रिज्म रखा और फिर आपने ऑक्लूडर हटाया, देखा कि वो कितना ज्यादा स्क्विंट करती है, ठीक है। अगर वो स्क्विंट कर रही है, प्रिज्म हटा लेंगे, दोबारा ऑक्लूड करेंगे, नया ज्यादा वाला प्रिज्म रखेंगे, फिर देखेंगे ऑक्लूडर हटा के कितना स्क्विंट करी, और इस तरह मुसलसल देखते रहेंगे जब तक आप फिक्स नहीं कर लेते। तो ये इसको करने का तरीका है। फिर हम जो अगला टेस्ट है ना एक और, वो होता है क्रिम्स्कीज कवर टेस्ट। क्रिम्स्की कवर टेस्ट भी कहते हैं, क्रिम्स्की कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। क्रिम्स्की बंदे का नाम है जिसने इसको इजाद किया था। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम ये ऑक्लूड करने वाला मसला खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, हमें बार बार ऑक्लूड करना पड़ता था, फिर प्रिज्म रखते थे, फिर ऑक्लूड करते थे। आसानी कर दी गई। आसानी किस तरह कर दी हमने कि अब हम इसमें क्या करते हैं, सपोज ये मेरे पास ये वाली इसी को नॉर्मल रहने देते हैं, ये नॉर्मल आई है, और ये वाली मेरी खराब वाली आंख है, ठीक है, स्क्विंट वाली आंख है। इसमें हम ये करते हैं कि हम फिक्सेटिंग आई के आगे प्रिज्म रखते हैं, और इसके ठीक है, जो ठीक आंख है, जो फिक्सेटिंग आई है, प्रिज्म हम इसके आगे रखते हैं, और जो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी उसके जरिए हम आपकी ये जो स्क्विंट वाली आई है उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है और ब्रेन में से ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज लेके जाती है, तो दोनों ऑप्टिक नर्व्स आपस में क्रॉस होती हैं सेंटर में। हमने बात पढ़ी थी ना कि ऑप्टिक पाथवे दोनों आंखों से ऐसे मैसेज जाता है, सेंटर में क्याज्मा बनता है और फिर क्रॉस ओवर हो जाती है, मतलब ऑप्टिक नर्व से ही मैसेज जाना है दोनों, ठीक है। अब क्या होगा, हम फिक्सेटिंग आई के आगे प्रिज्म रखेंगे, ठीक है, अलग से हमने ऐसे प्रिज्म्स रखे हुए होते हैं। और प्रिज्म का याद रखना, हमेशा प्रिज्म ऐसा होता है कि उसका एक पतला एज होता है और एक मोटा एज होता है, ऐसे ट्रायंगुलर सा होता है ना। तो जो उसका बारीक वाला होता है ना, कोना होता है जो, वो हमेशा उस डायरेक्शन में रखना होता है जिस डायरेक्शन में पेशेंट को स्क्विंट है, ठीक है। अगर मतलब जिस साइड पे स्क्विंट है ना, अगर उससे अंदर की तरफ स्क्विंट है तो आपने प्रिज्म को ऐसे प्लेस करना होता है। ये वैसे बता रही हूँ। अच्छा, हमने अब प्रिज्म रखना है इस फिक्सेटिंग आई के आगे। फिक्सेटिंग आई के आगे हम प्रिज्म रखेंगे और चेक करेंगे कि उसका जो स्क्विंट है वो कितना बेहतर होता है। सपोज मेरे पास स्क्विंट पहले बिल्कुल ऐसे करके था, ठीक है, यहाँ पर ही बना लेते हैं। पहले पेशेंट का जो स्क्विंट है बिल्कुल यहाँ पर अंदर घुसा हुआ था, मैंने इसके आगे रखा 10 डिग्रीज का प्रिज्म। आपको नजर आएगा कि उसका आई बॉल मूव करके थोड़ा सा इधर बाहर हो जाएगा। फिर मैंने इसके आगे रखा, मैं वहीं पर से प्रिज्म को चेंज कर लूंगी, पूरा आपके पास उसी तरह का डंडा बना हुआ था, इसी डंडे से, प्रिज्म वाले डंडे से। फिर मैं इसके आगे प्रिज्म रख देती हूँ, सपोज 10 रखा था, मैं रख देती हूँ 30 रख लेती हूँ, उसका थोड़ा सा आंख और बेहतर हो जाएगी। फिर मैं 45 रख लूंगी पेशेंट की, आपको नजर आएगा कि जो खराब वाली आंख थी वो खुद बिल्कुल बेहतर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्रिम्स्की ने ये इजाद किया या ये डिस्कवर किया कि हम फिक्सेटिंग आई के आगे प्रिज्म रख के फिक्सेटिंग आई के रिफ्लेक्शन से नॉन फिक्सेटिंग आई या स्क्विंट आई को के स्क्विंट को ठीक कर सकते हैं, और इस तरह फिर हम जो प्रिज्म फिक्स हो जाएगा वही शीशा पेशेंट को लगा देते हैं। तो ये ज्यादा आसान तरीका था एज कम्पेयर टू प्रिज्म एंड कवर टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टेस्ट हैं जो आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब हमारे पास 2-3 और रह गए, वो करके फिर हम स्क्विंट को करेंगे। स्क्विंट उसके बाद आपका बहुत आसान हो जाएगा, वो आपको सेकंड में समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई मसला होगा ना आसमीन? थैंक यू।